ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 663 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः अष्टमी बुधवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने भगवद गीता जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक देखा, जिसमें भगवान ने ये बताया है कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि। भगवान ने कहा कि मैं काम हूँ। काम माने जो विषयों में तृष्णा है, क्योंकि यहाँ भगवान बता रहे हैं काम राग। काम माने तृष्णा, असन्निकृष्टेषु विषयेषु, जो वो काम है, और काम राग जो चीज़ प्राप्त है उसमें जो रंजना है, राग है। तो अब ये एक बड़ा विचित्र बात है। भगवान कह रहे हैं कि मैं विषयों में तृष्णा रूप हूँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें लगता है जैसे कामा इज बैड, विषयों की तरफ आसक्ति होना अच्छी चीज़ नहीं है। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कामः अस्मि, मैं काम हूँ। तो इसलिए ये सनातन धर्म की संस्कृति जो है उसमें बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है। ये कामः अस्मि, यहाँ पर 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषैः अर्थ्यते, जो पुरुष के द्वारा इच्छा करने योग्य हैं, जो आपके लिए कर्तव्य हैं। 4 पुरुषों को जिसकी इच्छा करनी चाहिए वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये एक क्रम है कि जीवन में धर्म की इच्छा करनी चाहिए, और उस धर्म से उत्पन्न होने वाले अर्थ और काम की भी इच्छा करनी चाहिए। ये पॉइंट, इसीलिए जो अर्थ और काम धर्म का बेटा है, धर्म की संतान है, वो धर्म अविरुद्ध होती है। ये बात समझ में आया? इसलिए हमें शास्त्र कहते हैं कि धर्म के अविरुद्ध जिस काम और काम का धर्म से विरोध नहीं है, उस काम को, वो काम मैं हूं। तो कौन से वाले काम का धर्म के साथ विरोध होता है? कैसे निश्चय करेंगे कि हमारा
धर्म के साथ मेरी जो विषयों का भोग करने की, इस इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करके तृप्त होने की जो इच्छा है, ये मेरी इच्छा धर्म के विरुद्ध जा रही है या धर्म के अविरुद्ध है, कैसे पता चलेगा? देखिए, इस प्रकार विचार करना चाहिए। तो हम कहते हैं इसमें क्या मुश्किल है? जैसे कि अगर आप भोजन अपनी आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तो आपके काम ने धर्म विरुद्ध हो गया। आपका शरीर धर्म है तो शरीर धर्म के अनुकूल ही खाइए। इसलिए वो जो काम आपको, जब आप धर्म के आगे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको रोग हो गया है, आपने पेट को ज़्यादा भर लिया है। इसलिए जब भी हम धर्म के आगे जाने लगते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये अतिक्रमण है, और या धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कि अरे भाई, ये मैं ज़्यादा खा लेता हूँ तो मुझे कम खाना चाहिए। तो धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि कौन सा वाला धर्म है और कौन सा वाला काम है। ठीक है, तो इसलिए एक बीच में एक बफर जोन तो होता ही है कि आप आधी रोटी अधिक खा लेते हैं, एक रोटी खा लेते हैं तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन उससे आगे नहीं जाना चाहिए। इसलिए काम जो है थोड़ा सा धर्म की लाइन के ऊपर स्पिल कर सकता है। ऐसा हम एक प्रैक्टिकलिज्म से जीवन जीते हैं कि एक तरफ धर्म है और ये काम है। काम जो है धर्म के चक्र के अंदर ही रहे तो अच्छा है, स्पिल ओवर ना हो। थोड़ा थोड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं, उतना तो हमारा शरीर सहन कर लेता है। तो इसलिए सदा हम जाने के जो प्रैक्टिकल है उतना, जैसे रावण ने सीता को उठा लिया, ये धर्म अविरुद्ध हो गया, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे लोगों को उठा रहे थे तब तक ठीक था, क्योंकि उतना वो प्रैक्टिकल था, उतने में उसका बल जो था वो उसकी अनुमति देता था। लोग इतने प्रतिकार करने में सक्षम नहीं थे। तो ऐसा हमारे लिए परिभाषा निकलती है कि आप सोच समझ के देखिए, अपने उतने ही काम को अनुमति दीजिए जितनी आपकी शक्ति है। अगर आप बड़े गुंडे हैं तो बड़ा काम कर लीजिए, छोटे गुंडे हैं तो छोटा काम कर लीजिए। भोगना तो आपने इस संसार को है, सबको भोगना है। अपने बच्चों को भोगना है, अपने पत्नी को भोगना है, अपने पति को भोगना है, अपने दोस्तों को भोगना है, सबको भोगना है। आप एक भोगी हैं, भोग से ही आपको तृप्ति मिलेगी। लेकिन भोग करते समय जरा ध्यान रखना कि दूसरे व्यक्ति को भी आपको, घोड़ा जो है वो एक घास को खा जाएगा तो फिर जिएगा कैसे? तो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस है कि अगर आप भोगता हैं, आपको भोग्य की आवश्यकता है, तो आपको भोग्य को पाल के रखना पड़ेगा। इसलिए धर्म की डेफिनेशन निकलती है, बी प्रैक्टिकल। इतना भी दूसरे को मत खा जाओ कि दूसरा आपके लिए भोग ही ना बन सके। तो सोच समझ के आप अपने काम का दायरा बनाइए। काम को कभी भी इतना ना फैलने दीजिए कि वो आप ही का नाश कर दे। इसलिए धर्म क्या है? अपने काम को, अपनी फूड सप्लाई, अपनी भोग सप्लाई को बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी, अपने पति इत्यादि को थोड़ा थोड़ा एंटरटेन करते रहो, उनको प्रसन्न रखो, उनको गिफ्ट आदि देते रहो ताकि वो आपके भोग बने रहें।
सबको कैसे आपने वश में रखना है, उसकी नीति सीखो। ये दुनिया जो है लेन देन से चलती है, तो कभी कभी आप देन करो, कभी कभी लेन करो। लेन देन से एक ऐसा जादू का, मोह का जाल बनाओ कि भोग आपके पास स्वयं ही चला आए। ठीक है, ये धर्म की डेफिनेशन निकलती है। बना के रखो ये सब, और आप सोचेंगे तो ये वैदिक धर्म नहीं है, ये चालाकी है। इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता में भगवान ये सिखा रहे हैं तो बड़े दुख की बात है। तो कौन सा धर्म है भगवान का जिसके विरुद्ध नहीं जाने पर जो काम की प्राप्ति होती है, उसको भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए समझना है कि हमारा धर्म, वैदिक वेदोक्त धर्म, केवल वेद से ही जाना जा सकता है। उसको कोई प्रैक्टिकलिज्म नहीं जान सकता। इसलिए भारत पूरी तरह अपने वैदिक धर्म को भूल गया है। जो शिक्षा हमें ये वेस्ट ने दी है, उसके मोह के अधीन आते हुए हम पूरी तरह अपने वैदिक धर्म को भूल गए हैं। इसलिए ये जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अगर हमारे मन में ये नहीं है कि हे भगवान, हम कहाँ फंस गए, ये किस प्रैक्टिकलिज्म को हम पकड़ के बैठ गए, जुगाड़वादी। ठीक है, ये प्रैक्टिकलिज्म शब्द का अर्थ देखिए, माने क्या प्रैक्टिकल, जिससे काम बनता है, वो धर्म है। तात्कालिक की नीति, इसको क्या क्या कहेंगे, इसको देखने में ये शब्द क्या कह रहा है, प्रैक्टिकलिज्म। अवसरवादिता, इसकी ट्रांसलेशंस होंगी। अपॉर्चुनिज्म, इसकी ट्रांसलेशन है। या अवसर भुनाई, ये कितना घटिया है कि आप किसी से प्यार करते ही नहीं हैं, आप केवल अवसर भुनाते हैं। ऊपर से देखने में कितना लगता है कि एवरी सिचुएशन इज एन अपॉर्चुनिटी। जहां लोग देखते हैं कि ये तो डिजास्टर है, पॉजिटिव थिंकर सोचता है अरे ये तो माल कमाने की एक संभावना है, हर चीज में उसको संभावना दिखती है। किसकी? काम पूर्ति की। रावण को हर जगह संभावनाएं दिखती जा रही है, तो राम कहाँ हैं? इसलिए हमको ये देखना है कि जिसको हम धर्म कह के बैठ गए हैं, वो धर्म तो केवल चालाकीवाद है। और हमारे को सब, हमारे पिताजी, माताजी आदि सब इसी चालाकीवाद को ही सिखा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि राम और सीता का धर्म क्या है। पूरी तरह भारत केवल चालाकीवाद को ही धर्म कह रहा है। कैसे भोग को वश में करने की पॉलिसी को ही धर्म कहते हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति कहता है कि क्या हम चाइना को विश्वास कर सकते हैं, तो दूसरा व्यक्ति कहते हैं भाई विश्वास अविश्वास कुछ नहीं होता, लाभ और हानि होता है। जहां आपका लाभ है आगे चलो, जहां हानि है पीछे हट जाओ। यहां किसी से कोई विश्वास नहीं है। तो ये हमारा, अगर ऐसे ही चलना है कि पूरा ना आपकी कोई पत्नी है ना आपके बच्चे हैं, बस जहां लाभ है आगे बढ़ जाओ और जहां हानि है पीछे हट जाओ, धर्म कोई है ही नहीं।
लाभ हानि का गणित ही धर्म है। तो ये क्या कैसे समझेंगे? हाँ, कि जहां आपने ऐसा काम के वश के अंदर आप आए कि आपने अपनी हानि कर ली, उसको बोलते हैं धर्म विरुद्ध। आप धर्म के विरुद्ध हो गए, क्योंकि धर्म वो होता है जो आपको लाभ कराता है। अगर ये डेफिनेशन बनाएंगे धर्म की कि धर्म से लाभ होता है और अधर्म वो होता है जिससे आप अपनी हानि कर लेते हैं, तो फिर हर क्षण पे आपका धर्म अधर्म बदलता जाएगा। आप एक बिजनेसमैन बन जाएंगे और जीवन में कोई माँ बहन नहीं होगी। अगर माँ और बहन को बेच देने से लाभ होता है तो ये धर्म है। इसलिए इस समय हम पूरी तरह, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई धर्म की डेफिनेशन ही नहीं है। हमको देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति लाए क्या धर्म है, क्या कहा जा रहा है भारत में, डेफिनेशन क्या है। सबको लिए समान भोग, भोग ही एक मानदंड है ना धर्म का, कि सारी दुनिया भोगी है, सब भोगेंगे। तो जब सब भोगेंगे तो सबको ही अपॉर्चुनिज्म मिलेगा, सबको चालाकी करने का अधिकार है। बिना चालाकी के भोग कैसे हाथ में आएगा? ये भोग परायणता की जो डेफिनेशन धर्म की हम बना के बैठ गए हैं, ये विनाश मार्ग है। डेमोक्रेसी क्या है? सब कहें कि मैं तुमको भोग दूंगा, मैं तुमको भोग दूंगा, सबको प्रॉमिस करो और देखो कि मेरा क्या गणित है, और उस गणित के आधार पे आप राजा बन जाएं, इलेक्शन जीत लें। क्योंकि इलेक्शन वही जीतेगा जो सबको भोग, अपने वोट बैंक को भोग देगा। धर्म देगा का मतलब ही कुछ नहीं है, क्योंकि सारा संसार भोग परायण है। भोग परायणता, काम परायणता, इसको कहते हैं इंटेलिजेंट सेल्फिशनेस, इसको कहते हैं इनलाइटेंड सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस ही धर्म है। स्वार्थवाद, प्रबुद्ध स्वार्थवाद। अगर प्रबुद्ध स्वार्थवाद को ही धर्म बताना है तो फिर किसी भगवत गीता की जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि ये प्रबुद्ध स्वार्थवाद, क्या आप, यू आर वाइज, एनलाइटेंड सेल्फिशनेस कहते हैं इसको, और हम इन सबको धर्म मान के बैठे हैं। कुछ भी इससे बुरा ही नहीं लग रहा। धर्म कौन होता है? जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमको तो धर्म पता ही नहीं है। जैसे अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शाधि माम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश कीजिए। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं पूरी तरह धर्म के बारे में निश्चय ही नहीं कर पा रहा हूं। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके अधीन हूं। जो व्यक्ति इस प्रकार अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा और भगवान के सामने कहेगा कि मैं भगवान धर्म नहीं जानता हूं, मैं तो केवल एक चालाक बिल्ली को ही धर्म समझता हूं, जो दोनों बंदरों को खा जाती है, आउटस्मार्ट कर लेती है, बस वही धर्म है उसका। तो कैसे समझना है धर्म क्या होता है? जब हम वेद में आते हैं तो धर्म का मतलब क्या हो जाता है? जो धरती, लोकान। देखिए, जब शंकर भाष्य की भूमिका, जब हमने पहली लाइन पढ़ी थी ये शंकर भाष्य की, और उसमें भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? सहा भगवान सृष्ट्वा इदम जगत, भगवान ने इस जगत को बना के तस्य च स्थितिम चिकीर्षु, उस जगत की स्थिति को बनाए रखने के लिए मरीचि आदि नग्रे सृष्ट्वा, मरीचि आदि प्रजापतियों को बनाया, और प्रवृत्ति लक्षणम धर्मम ग्राह्यामास वेदोक्तम,
उन्होंने प्रवृत्ति लक्षण धर्म को बताया। ततः अन्यांच सनक सनंदानीन, सनक सनंदन आदि को उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्मम ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास। ये दो उन्होंने बताए, ये धर्म है। कौन इसको, ये प्रैक्टिकलिज्म है, चालाकी करो। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण। इन दो धर्मों के अविरुद्ध काम, भगवान कह रहे हैं जो काम इन दो धर्मों के अविरुद्ध है वो धर्म है, वो काम है। भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो देखिए यहां क्या होता है धर्म। जगतः स्थिति कारणम, जगत की स्थिति, जगत की स्थिति क्या है? ये सारा जगत चलता जा रहा है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां साइंस हमें कहती है कि ये जगत कैसे चल रहा है, तुक्के से चल रहा है, अपने आप बस ट्रांसफॉर्म करता जा रहा है, दूध से दही बनता जा रहा है, कॉजेशन हो रही है, कोई उसको चला नहीं रहा, अपने आप लॉज चला रहे हैं, नास्तिकवाद, और हम पिए चले जा रहे हैं। और इसलिए इस नास्तिकवाद में क्या करना है? सबको इंटेलिजेंट भोग करना है। उसके लिए क्या करना है? डेमोक्रेसी बनाओ, सब लोग को अधिकार है भोग का, ऐसा नियम बनाओ, और सारे के सारे चोर, पूरी प्रजा को हमने भोग परायण रावण बना दिया। और हम विचार ही नहीं कर रहे बड़ी खुशी से कि ये तो पूरी सिविलाइजेशन की सबसे ऊंची चीज़ है डेमोक्रेसी, कि सारी दुनिया चूहे बन के भोग परायण बने। पूरा नाश कर लिया हमने धर्म का, लेकिन हमें कुछ विचार ही नहीं है। देखिए क्या कहा गया है, जगतः स्थिति कारणम। ये सूर्य चल रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है, पूरा सब कुछ, पूरे जगत की स्थिति जिसको साइंस नेचुरल लॉज कह रही है, ये सारे नेचुरल लॉज कैसे एक स्थिति में हैं? सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार शरीरों की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु, ये इसको कहते हैं धर्म। ये स्थिति कारणम है। क्या हमारी बुद्धि खत्म हो गई है कि हम केवल बस इस शरीर को ही देख सकते हैं, और ये शरीर और इसका भोग? इसलिए ये कहना कि नहीं जी कलयुग आ गया है, कलयुग नहीं आ गया है, इतना अज्ञान आ गया है कि हम उस अज्ञान के चश्मे से बाहर देख ही नहीं पा रहे। अगर आज से शंकराचार्य जी ने कहा होता, जब देश में बुद्धिज्म आ गया था, सारा वैदिक धर्म नष्ट हो गया था, तो उन्होंने कह दिया होता कलयुग आ गया है जी, क्या करना है, और छोड़ दिया होता। उन्होंने प्रकाश सामने रखा और लोगों ने देखा, और आज हम यहाँ की स्थिति में हैं कि हमारे पास शंकराचार्य जी का भाष्य है। तो गेंद हमारे पाले में है, हमें देखना तो है, देखेंगे ही नहीं तो शंकराचार्य जी का भाष्य क्या कर लेगा? ये वही भाष्य है जिसने भारत को शुद्ध कर दिया था सारे बुद्धिज्म से। लेकिन ये भाष्य तभी काम करेगा अगर हम इसको सुन के विचार करेंगे। अगर हम कहेंगे नहीं वही चालाकीवाद, वही भोग परायणता, वही धर्म है, और हम बस भगवत गीता पढ़ेंगे इसलिए ताकि हमें बस बातें करनी आ जाएं, तो क्या लाभ है? देखिए, स्थित जगतः स्थिति कारणम प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय। अभ्युदय क्या है? कि आपके लिए, आपके जैसे सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार आपके कर्मों के फल का उदय होना। जैसे आपने बीज बोए हैं वैसा
देशांतर, कालांतर, जन्मांतर में आपको उसकी प्राप्ति होना, वो धर्म है अभ्युदय। और दूसरा क्या है? निश्रेयस हेतु, अर्थात आप में वैराग्य आना और आप इस सारी भोगपरायणता को छोड़ के केवल जगत के परम सत्य के ज्ञान में स्थित होते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अभ्युदय और मोक्ष, ये दो धर्म के फल हैं। यह सहा धर्म, वो धर्म है ब्राह्मणाद्य ही वर्णी भी ही आश्रमी भी ही। ब्राह्मण जिसके आदि में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि, वर्णी अर्थात ब्रह्मचर्यम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आश्रमी, और वर्णी ये ब्राह्मण आदि, ये सारे च श्रेयो अर्थी भी, जो कल्याण चाहते हैं उनके द्वारा अनुष्ठीयमान, उनके द्वारा अनुष्ठान किए जाने वाला ये धर्म है। कहाँ चला गया ये हमारा वेदोक्त धर्म? और क्या हमें चिंता है कि ये चला गया? हमें तो प्रैक्टिकलिज्म, चालाकीवाद से बड़ी तुष्टि है, क्योंकि वो महान संस्कृति है। इसलिए बिना विचार किए बस आगे चलो आगे चलो, हाँ भाई धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि, हो गया, चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और कुछ विचार ही ना करें, तो ये तो बड़ा सरल है। लेकिन अगर विचार करेंगे तो ये धर्म शब्द हमें आगे नहीं जाना देगा। धर्म अविरुद्ध, मैं धर्म के अविरुद्ध कैसे होता हूं? तो इसका मतलब क्या कहती है हमारी संस्कृति कि काम के लिए आप कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। काम जाए पर राम ना जाए, धर्म ना जाए। धर्म अगर राम जी से प्यार है तो कभी धर्म का विरोध नहीं, कुछ भी चला जाए, लेकिन राम नहीं जाने चाहिए। ऐसा बल, ऐसा प्रहलाद जैसा बल, उन्होंने सब कुछ प्राण तक छोड़ दिए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। कौन सा ये धर्म है? ये वर्णाश्रम लक्षण धर्म, ये पुरुष नारायण के अंगों के रूप में अपने जन्म से प्राप्त धर्म को करना। और आज भारत में कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इतना तो चाहे कह देंगे हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण धर्म करो, वेद रक्षा करो, उसके लिए बल नहीं है। केवल पॉलिटिक्स के लिए तैयार हैं। तो सारा देश केवल काम परायण होके धर्म का नाश करने के लिए तुला है। धर्म का शरण लेना, भगवान की शरण लेना के लिए कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं है। अकेला एक प्रहलाद धर्म का पालन कर सकता है जहां सब विरोध है। और देखिए, जब धर्म की बात आती है तो भगवान क्या कह रहे हैं? किंच धर्म अविरुद्धो धर्मेण शास्त्र अर्थेन, जो शास्त्र, वेद शास्त्र बता रहे हैं, मनुस्मृति आदि जिसको हम जला रहे हैं, अविरुद्धः यह प्राणीषु भूतेषु कामः। तो इस धर्म के अनुसार आप जीवन जिए, जो आपकी कामना है उसको छोड़ें। इसके अंदर रहते हुए जो भी कामना है वो क्या है? यथा जैसे देह धारण मात्र आदि अर्थ। भगवान यहां काम्य कर्म को स्थान नहीं दे रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि लोकों के देवताओं को बनना, प्राप्त करना, वो भी धर्म है, लेकिन ये मोक्ष शास्त्र है। इसलिए मोक्ष शास्त्र जब भगवान बता रहे हैं तो कह रहे हैं केवल देह को धारण करना मात्र आद्य अर्थ। तो देह को धारण करना धर्म के लिए, केवल धर्म परायणता, सदा धर्म पालन करना है, मैंने शास्त्र अध्ययन करना है, तो मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए,
मैंने क्षत्रिय कर्म करना है, मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। उस धर्म के पालन के लिए जो भी आपके अंदर कामना है, आपकी कामना यही होनी चाहिए कि मुझे धर्म के साधन मिले। इसीलिए पत्नी की इच्छा की जाती है, बच्चों की इच्छा की जाती है, वित्त की इच्छा की जाती है, क्योंकि ये सब यज्ञ साधन है। तो इस सारे धर्म से हम कितने दूर चले गए हैं, कैसे लौटेंगे? इसका एक ही उपाय है कि हमारे अंदर दुख आए कि सच में हमने तो क्या कर लिया। मॉडर्न बनने के लिए, अंग्रेज बनने के लिए ये क्या क्या आइडिया उठा लाए हैं। भोग परायणता के 100% उसी डाल को काट रहे हैं जो हमें सुरक्षा दे रही है, धर्म। ऐसा देखेंगे तो राम जी की शरण लेंगे। ये शरणागति, हे भगवान शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, जिससे ये भगवत गीता आरंभ होती है, उसके बिना ये कभी आगे नहीं जा सकती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।